और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल की सेना ने तेहरान में एयर स्ट्राइक की है और इजराइल का ये दावा है कि ईरान पर हमने हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया, इनको ध्वस्त करने की कोशिश की। ईरान के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक देखी गई। राजधानी तेहरान में 5 धमाकों की आवाज सुनी गई और इसके बाद ये बयान भी सामने आया कि अटैक किया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने बदले की कार्रवाई करते हुए जहां ईरान पर जमकर बमबारी की, तो वहीं सीरिया के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने एक साथ दोनों देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इजराइल ने ईरान के साथ साथ सीरिया को भी निशाना बनाकर हमला किया। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया कि इजराइल ने रात करीब 2 बजे दक्षिणी और मध्य सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया और यही वो वक्त था जब इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा था। एयर डिफेंस ने कुछ इजरायली मिसाइलों को मार गिराया, ये दावा किया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क के आसपास के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स की तरफ से मिसाइलें दागी गई। हालांकि अधिकारी अभी भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ईरान पर इजराइल के इस हमले के बाद लगातार बयान अब सामने आ रहे हैं और वहीं व्हाइट हाउस ने भी इसमें बयान दिया है और कहा है कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले इस महीने की शुरुआत में तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद आत्मरक्षा का एक अभ्यास है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेविट का कहना है कि सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड हमला आत्मरक्षा का एक अभ्यास है। तो देखिए जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इजराइल ने शुक्रवार की देर रात ईरान के सैन्य ठिकानों समेत राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों पर भी बमबारी की। इजराइल की सेना ने इस बमबारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह ईरान की ओर से इजराइल पर महीनों तक लगातार किए गए हमलों का जवाब है। और चलिए अब अधिक इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इसी के साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और देखिए सुबह की शुरुआत जो हुई वो बड़ी खबर के साथ हुई, जब यहाँ पर इसराइल ने ईरान के साथ साथ सीरिया को भी अपना निशाना बनाया है। अलीशा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस अटैक का किस तरीके से आप देखते हैं इस अटैक को? जी देखिए, जो 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था इसराइल पे, इसराइल ने बोला हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने तरीके से, अपने समय में, अपने टैक्टिक से, अपने जो हमें उचित लगता है, हम उस प्रकार हम वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने तकरीबन 16 नवंबर का प्रोग्राम बनाया और उसके दस्तावेज वो सीक्रेट सीक्रेट होता है। कोई भी प्लान करें, कोई भी अटैक करें, एम्बुश एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है। तो वो दस्तावेज लीक हो गए थे, भला ही अमेरिका की तरफ से लीक हुए हों, कहीं से भी लीक हुए हों, क्योंकि अमेरिका भी कतई नहीं चाह रही थी कि 5 नवंबर को वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने उस प्लान से बैक ट्रैक करके वो प्लान नहीं रखा, उस पर अमल नहीं किया इन्होंने। बाद में और प्लान प्रोग्राम बनाया होगा। अमेरिका ने साफ कह दिया था कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी और न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर पे हमला नहीं होएगा। ईरान ने उसका इसराइल ने उसका आदर किया, केवल मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है और 100 से अधिक F-35, F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं। ईरान की तरफ से यह बयान आया है कि ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन देखिए, एक फाइटर जेट भी, एक केवल एक, इतना काफी होता है कि एक घातक हमला कर सके। और देखिए, जो इजराइल की जो एयरफोर्स एयरबेस है, हेड्जरम हेड्जरम में योव गैलेंट, इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ऐलान किया था कुछ टाइम पहले कि इजराइल के लिए हमला करना एक फेस सेविंग और दुनिया को दिखाना अपना दमखम होगा। हम इजरायलियों को भी दिखा देंगे और दुनिया भर को भी दिखा देंगे कि हमारा दमखम क्या है। तो इन्होंने वो उस बात पे अमल रहे, उस बात पे अटल रहे। लेकिन ये बहुत एक डेंजरस डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर अब तक तो जो वॉर थी, एक स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर थी, यानी कि इजराइल स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, जैसे कि हिजबुल्ला, हमास, हूथी कई एक्सटेंट तक। अब जब ये अगर दो स्टेट एक्टरों के बीच में, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो 100% ईरान ने ही हमला किया था। हमने देखा कि आईआरजीसी की बिल्डिंग किस तरीके से गिरी है, खाक में बदली हुई है। तो नुकसान तो 100% होएगा। अब जब भी जंग होती है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जरूर जाती है।
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ताकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से हमारा निर्णय इफेक्ट होएगा कि हमला ऑन ग्राउंड आर्मी या एयरफोर्स के तहत करना है कि नहीं करना है। तो इसको मैं देख रहा हूँ, और ये जंग अगर अब भी नहीं रुकी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और बहुत ही गंदा डेवलपमेंट होएगा। अन्य देश, अन्य राष्ट्र जो दुनिया भर में बाहर दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, जो वॉर जोन में नहीं भी हैं, उनको वो भी अफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही गंदा डेवलपमेंट अभी फिलहाल, जंग कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी हो, कोई भी करे, इसको मैं गंदा डेवलपमेंट है हमेशा मानूंगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब चलिए जान लेते हैं यूके देवनाथ जी से भी। देवनाथ जी, देखिए जिस तरीके से अभी ये अटैक किया गया है, आईडीएफ ने भी इसमें बयान दे दिया और कहा है कि इजराइल पर कई महीनों से लगातार हमले हो रहे थे और उन सभी हमलों का ये जवाब दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप इस जवाब को? बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है क्योंकि अ, जैसा कि मेजर अली ने भी कहा कि अगर इस तरह से अब इज़राइल ने हमला किया है और बड़ा हमला किया है ईरान के ऊपर, तो ईरान के अंदर आईआरजी के जो टॉप कमांडर्स हैं, वो भी अपने राष्ट्रपति पेजेश्कियन से या आयतुल्ला खुमैनी से ये दरख्वास्त करेंगे कि अब ईरान को भी बदले की कार्रवाई करनी चाहिए। जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इज़राइल के ऊपर हमला किया था 180 रॉकेट्स और मिसाइल्स के द्वारा, तब ईरान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया था अपने न्यूज़पेपर और रेडियो पर कि ईरान ने बदले की कार्रवाई कर ली है। तो ये आकाश लगाए जा रहे थे कि ईरान और हमला नहीं करेगा जब तक इज़राइल दोबारा से ईरान के ऊपर हमला नहीं करता है। अब जब आज रात को ही इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ईरान जो है अब फिर से बदले की कार्रवाई करने के लिए दोबारा से 100, 200 या 300 रॉकेट्स की एक स्ट्राइक प्लान कर सकता है इज़राइल के ऊपर। तो आने वाला समय बड़ा टेंशन भरा होगा दोनों देशों के लिए। अमेरिका भी थोड़ा कंफ्यूजन में है क्योंकि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन बार-बार दबाव डाल रही थी नेतन्याहू के ऊपर कि वह फिलहाल अ, ईरान के ऊपर कोई हमला ना करे क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन के समर्थक हैं, कमला हैरिस के समर्थक हैं, डेमोक्रेट लोगों में भी जो थोड़ा लेफ्ट का धड़ा है, वो जो है हमेशा सोचते थे कि शायद जो बाइडेन कमजोर हैं और इज़राइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में अब जब इज़राइल ने फिर से हमला कर दिया है ईरान के ऊपर, डेमोक्रेट्स धड़ा जो है, जो लेफ्ट ऑफ डेमोक्रेट्स हैं, मतलब थोड़ा जो सहानुभूति रखते हैं अरब देशों के साथ, उनको ऐसा लगेगा कि जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई व्हाइट हाउस का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका थोड़ा वोटिंग पे भी असर पड़ सकता है। 5 नवंबर को जो राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगा, जाहिर बात है कि अब कमला हैरिस को पहले के मुकाबले 1 या 2% कम वोट मिलेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से कहा देवनाथ जी, और ये लगातार ही देखा गया था, अमेरिका जो है इलेक्शन से पहले तक शांति ही चाह रहा था, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को भी इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि अभी इस तरह के हालात जो है वो उत्पन्न हों, चुनाव तक तो बिल्कुल भी ना हो।